देखिए, आज हम प्रश्न हल करेंगे प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR में क्यों कोण समकोण है। तो हम बनाएंगे एक त्रिभुज PQR। तो ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज PQR। तो P हो गया और ये आपका क्यों है, ये R है। इसमें जो क्यों है वो समकोण है, अर्थात इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये कर्ण कहलाएगी। और हमें क्या दिया है, हमें दिया गया है PR प्लस QR बराबर 25 और दिया गया है यहाँ से PQ बराबर 5। तो साइन कॉस साइन P कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करेंगे। तो देखो यहाँ ये हमारा क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण होगा हमारा ये PR का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब है PQ, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार मीन्स RQ, आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखो PR कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से मान निकालने PR का पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस QR। तो PR के स्थान पर रख देंगे 25 माइनस QR। यहाँ PR है, ये हो जाएगा 25 माइनस QR और इसका भैया लगा है होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो। यहाँ देखिए क्या लिखा है PQ स्क्वायर, तो PQ दिया गया हमारा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस QR QR का स्क्वायर। यहाँ देखो A माइनस B का होल स्क्वायर होगा, तो क्या बनेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A और इंटू में B अर्थात QR बराबर यहाँ क्या बनेगा 25 प्लस QR का स्क्वायर। QR स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR बराबर 25। इसे करेंगे पक्षांतर, तो यहाँ से आ जाएगा 50 QR बराबर 25, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 625। तो यहाँ से हमें मिल गया 50 QR बराबर यहाँ मिलेगा 300, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, QR निकालेंगे 50 अपॉन में जाएगा यहाँ से, तो QR बराबर कितना आया 300/50 कट गया, 5 एकम 5 नहीं 5 एकम 30 ना, कितना आएगा यहाँ से, ये हमारा मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 600 मिलेगा, तो 600 मिल गया, कट गया 0 0, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूना 10। तो यहाँ से QR हमारा आ गया ये 12। ठीक है, QR हो गया 12। अब देखिए यहाँ ऊपर यहाँ से लिखा हुआ है PR बराबर क्या है 25 माइनस QR, तो निकालेंगे PR क्या है 25 माइनस QR, तो 25 माइनस QR का मान 12 है, तो यहाँ से PR आ गया हमारा 13। ठीक है, तो PR 13 हो गया, PR ये 13 हो गया और ये QR हमारा आ चुका है 12 और ये PQ दिया गया है 5। देखो अब हमें निकालना है साइन P। तो साइन P क्या होगा, लंब बटे कर्ण, P के सामने लंब होगा, तो P ये है, इसके सामने लंब हो जाएगा ये, तो लंब हो गया 12 और कर्ण 90 के सामने रहेगा ना यहाँ इसके सामने, तो ये हो जाएगा हमारा 13। ऐसे ही निकालना है cos P, आधार बटे कर्ण, तो P के सामने लंब है, लंब हो गया 12, लेकिन मुझे रखना है ऊपर आधार, तो आधार कौन रहेगा 5 और कर्ण 90 के सामने कितना है 13, ये निकल गया। और हमें निकालना है tan P, लंब बटे आधार, तो P के सामने लंब होगा, तो P के सामने कितना है देखिए 12 और आधार कितना है हमारा यहाँ से कितना, देखो आधार लंब हो गया, आधार है यहाँ से 5। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा यहाँ से मान हमने ज्ञात कर लिया। अब प्रश्न संख्या जो दी गई है हमारी प्रश्न संख्या 11, उसमें आपको बताना है कौन सत्य है कौन असत्य है। तो आइए इसे हल करेंगे। देखिए कहा है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है नहीं,
tan a का मान 1 भी होता है, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ज़रूरी नहीं कि इसका मान हमेशा 1 से कम हो, अर्थात ये गलत हो गया। देखिए अगला, तो फिर क्या दिया गया है, cos a ना कोण a के कॉस्केंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो ये नहीं, क्योंकि ये जो होता है कॉस्केंट होता है कॉसेक के लिए। ठीक है, अब अगला क्या है, cot a कॉट और a का गुणनफल होता है नहीं, क्योंकि ये हमारा कोण है। ठीक, तो ये भी हो गया गलत। अब देखिए अगला क्या है यहाँ से, कि किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर ये हो सकता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कर्ण देखो यहाँ छोटा है, कर्ण कभी छोटा नहीं होता, अर्थात ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने एक्सरसाइज 8.1 के सभी प्रश्नों को समाप्त कर दिया। अब अगली वीडियो में हम लोग हल करेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। आप बने रहिए हमारे साथ और सभी प्रश्नों को, ठीक है, लगातार हल करते रहेंगे, उनका सलूशन प्राप्त कीजिए।